गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप 2 डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, और जहाँ पर हम लोग डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, ऑन दैट टॉपिक हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर अभी बात करेंगे, जिसके ऊपर आपको बस दो ही न्यूमेरिकल है आपको बस, ठीक है। उस दो न्यूमेरिकल के ऊपर हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। और इसी सबसे पहले जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, फर्स्ट विल राइट ऑल द रिक्वायर्ड फार्मूलाज ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड फार्मूलाज की लिस्ट बनाते हैं बोर्ड के ऊपर। तो देखिए गाइस कि यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट के लिए m, ठीक है, m अपॉन फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन y इज इक्वल टू e बाय r, जहाँ पर ये टर्म की फर्स्ट टू टर्म्स की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन y, जहाँ पर से मैंने मूवमेंट का फार्मूला बनाया था सिग्मा b इंटू आई बाय y, और m हो जाता है सिग्मा b इंटू z, और z का फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। z इज नथिंग बट व्हाट, सेक्शन मॉडुलस, जो होता है i बाय y। सॉलिड शाफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल से। सॉलिड शाफ्ट के लिए पाई बाय 64 d रेज़ टू 4 डायमीटर होता है, एंड y इट इज अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये बन जाता है पाई बाय 32 d क्यूब, पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब। सो मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाता है पाई बाय 32 डी क्यूब इंटू सिग्मा, पहली बात, ठीक है। तो यही एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। दूसरा कि सिंपली सपोर्टेड बीम अगर रहेगी तो बेंडिंग मोमेंट, हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना, बस बेंडिंग मोमेंट एट हिंज पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी इज ऑलवेज 0। तो जहां पर कुछ पुली वगैरह अटकाई रहेगी या फिर कहीं पर मुझे कुछ लोड दिया रहेगा, बेंडिंग मोमेंट सिर्फ वहां पर ही मुझे कैलकुलेट करनी होगी। बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड विल बी व्हाट, एट फिक्स एंड विल बी व्हाट, और हिंज पॉइंट पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। दो ही न्यूमेरिकल ये टॉपिक टाइप 2 पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कुछ ऐसा है, अ पेयर ऑफ व्हील ऑफ रेलवे वैगन कैरीज द लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन ऑन ईच axle, box acting outside of 100 mm outside the wheelbase. Okay, I am again repeating. A pair of wheel of railway wagon carries a 50 kilonewton on each of axle, box acting at a distance of 100 mm outside of the wheelbase. मतलब ये क्या है, रेलवे वैगन कैसे होती है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये क्वेश्चन 1 है। रेलवे वैगन कैसे होती है हमारे पास, रेलवे वैगन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये अगर मेरा शाफ्ट है जिसके ऊपर मेरे पास ये ऐसे दो व्हील्स रहेंगे, ठीक है, ये मेरी रहेगी व्हील, रेलवे वैगन व्हील। इन दोनों के बीच का इसको बोलते हैं व्हील बेस, जिसकी मुझे कुछ लेंथ दी रहेगी, और यहाँ से व्हील बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है मुझे 100 mm दिया है। ये डिस्टेंस जो दिया है ना, ये दिया है 100 mm, और उस कॉर्नर पे इन्होंने बोला है कि 100 किलो न्यूटन, कितना किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है एट ईच एंड, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है एट ईच एंड, ठीक है। द गेज लेंथ ऑफ रेल इज 1.4 मीटर। गेज लेंथ मतलब ये व्हील बेस की कितना डिस्टेंस दिया है, 1.4 मीटर, मतलब लेंथ दी है 1.4 मतलब 1400 mm, और आगे बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ दैट स्पिंडल, या इस शाफ्ट का डायमीटर फाइंड करो अगर स्ट्रेस की वैल्यू 100 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं जा रही है। स्ट्रेस कितना है, 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, सॉरी 100 मेगापास्कल मतलब 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल
तो सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, मुझे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालना है सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी ये बेंडिंग स्ट्रेस दिया है अभी, तो वो पिछला टाइप जो किया वहां पर हमको आदत पड़ गई थी शियर स्ट्रेस निकलने की, लिखने की, तो बेंडिंग स्ट्रेस उन्होंने मुझे 100 मेगापास्कल दिया है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। सो बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया है, 100 मेगापास्कल मींस 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सो सिंपल से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं, m इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी क्यू इंटू सिग्मा बी। तो सिग्मा भी मुझे पता है 100, मुझे क्या चाहिए, m चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड डायमीटर। सिंपल है, यहां पर देखिए बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगी, बेंडिंग मोमेंट ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जैसे मैंने बताया यहां पर वो सपोर्टेड है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट है, वैसे ही व्हील का सपोर्ट इस रॉड को व्हील पे, व्हील का सपोर्ट है, तो व्हील पॉइंट एंड पॉइंट पे मतलब बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी बोथ विल बी जीरो, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी बोथ विल बी जीरो, और ये कॉर्नर के पॉइंट पे जहां पर लोड एक्ट हो रहा है ना, उनको मैं पॉइंट सी और पॉइंट डी कहता हूँ, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है मुझे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आइदर आपको ये वाला सेक्शन देखना पड़ेगा या फिर ये वाला सेक्शन देखना। सो बेंडिंग मोमेंट 50 को पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, 100। सो 50 इंटू 100 कितना होगा, 5000 न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन एमएम, ये किलो न्यूटन में दिया है ना, तो किलो न्यूटन इंटू मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में दिया है। बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो यहां पर देखेंगे बस, यहां पे आइदर लेफ्ट साइड का या फिर आइदर राइट साइड का डिस्टेंस। सो ये वाला रास्ता छोटा है, तो 50 को यहां तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 100 अगेन। सो 50 इंटू 100, तो ये भी आ रहा है 5000 किलो न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। मतलब ये होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम, और ये भी होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम। तो मुझे मूवमेंट भी मिल गया, दोनों मूवमेंट सेम है ना। अगर दोनों मूवमेंट अलग अलग आ रही है ना, तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट रहेगी वो मूवमेंट को मुझे यहाँ पर देना। बट सिंपल न्यूमेरिकल है टाइप 2 में, तो दोनों मूवमेंट सेम है। तो मूवमेंट क्या आई मुझे, ठीक है, मूवमेंट क्या आई, मूवमेंट यहाँ पर रखूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस दिया था 100, बेंडिंग स्ट्रेस 100, डी क्यूब एज इट इज, पाई बाई 32 एज इट इज, मोमेंट अभी निकाली 5 इंटू 10 टू द पावर 6। सो अभी मैं यहाँ पर सिंपल डी निकाल लूंगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई और 100 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 100, और यहाँ पर डी क्यूब है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा आंसर का, आंसर क्यूब रूट आंसर 79.85, डायमीटर आया 79.85 mm, आप इसको बोल सकते हैं 80 mm। यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन को समझने में। रेलवे वैगन के किसी बारे में किसी को अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो इसको व्हील बेस बोलते हैं। व्हील बेस से 100 mm बाहर 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और जो व्हील बेस का लेंथ दिया है, स्पैन दिया है, ये 1.4 मीटर दिया है। ये बस एक बार समझ में आ गया तो बात खत्म, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, ये सपोर्ट है, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट विल बी ऑलवेज जीरो। ये सपोर्ट बियरिंग सपोर्ट भी हो सकते हैं, सिंपली सपोर्ट भी हो सकते हैं, फिक्स सपोर्ट भी हो सकते हैं। फिक्स सपोर्ट पे, किसी भी सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। 50 को ए तक पहुंचाना है, आइदर हम लोग, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी निकाल रहा हूं, ठीक है, तो अच्छा मैंने शायद गलत बताया, ठीक है, मैंने गलत बताया।
बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड विल बी जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड डी विल बी जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी मुझे निकालना है। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, बेंडिंग मोमेंट सिर्फ यहाँ पर आएगी, तो 50 को ए तक पहुंचाने के लिए शॉर्टेस्ट पास कौन सा है, ये वाला है, और बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालने के लिए इस 50 को बी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अगेन 100। सो ये दैट्स इट, दोनों में से कोई ज्यादा वैल्यू आएगी उसको उठाओ और ले। तो इसके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 सिंपल है, बस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। एसएफडी बीएमडी बेसिक फॉर्मूलाज, एसएफडी बीएमडी, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2, an axle of 1 meter long is supported in a bearing at its ends। तो एक्सेल दिया है, एक्सेल है, एक्सेल मतलब ये एक प्रकार का शाफ्ट ही है, मैंने आपको इसमें समझाया हूँ। ये बियरिंग्स है, बियरिंग का सिंबल ऐसे होता है, और इनका डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। सॉरी, इनका डिस्टेंस दिया है हमको 1 मीटर, ओके। एंड कैरीज अ फ्लाईव्हील वेइंग 30 किलोन्यूटन एट द सेंटर। तो सेंटर पे मुझे एक फ्लाईव्हील लटकाया हुआ है, ठीक है। तो उसका फ्लाईव्हील का लोड कितना दिया है मुझे, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वो दिया है 30 किलोन्यूटन। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, बेंडिंग स्ट्रेस दिया है 60 मेगा पास्कल। 60 मेगा पास्कल मतलब 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फाइंड डायमीटर, डायमीटर निकाल लें। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको, सिंपल फॉर्मूला है m इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा। मुझे बस बेंडिंग मोमेंट निकालनी, सिग्मा अभी तो मुझे गिवन है, बेंडिंग मोमेंट निकालनी। तो जहां पर सपोर्ट है वहां पर क्या आती है, सबसे पहली बात रिएक्शंस। आर ए से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर ए और आर बी दो रिएक्शंस आती है। अब ये सेंट्रली लोकेटेड लोड है ना, अगर सेंट्रली लोकेटेड लोड है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आर ए भी 15 आएगा और आर बी भी 15 आएगा। अगर नहीं तो आपको कैलकुलेट करना है तो आप मैकेनिक्स को यूज कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अभी हम लोग ने कैलकुलेट नहीं किया है, बट कोई भी बीम के ऊपर सिर्फ एक लोड लगा रहेगा और वो सेंटर पे लगा रहेगा, तो वो जो लोड रहेगा वो सपोर्ट पे इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब मान लीजिए 90 रहता तो ये 45, ये 45 हो जाता, ये 120 रहता तो ये 60, ये 60 हो जाता। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, आर ए प्लस आर बी, दो ही फोर्सेस है, अपवर्ड पॉजिटिव, आर ए आर बी पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउनवर्ड 30 लग रहा है तो वो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी क्या आ जाता है 30। देन मूवमेंट निकालिए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये भी हम लोग ने किया। मूवमेंट आर ए को खुद पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, आर ए को खुद तक पहुंचने के लिए 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये 30 को, अभी ये सेंटर पे है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर में हम लोग नहीं लेते, हम लोग mm में लेते। ये हो जाएगा 1000 mm, और ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 है ना, 500। ये 30 किलोमीटर को आर ए तक पहुंचने के लिए 500 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज ये करके पॉजिटिव 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 500 किलो न्यूटन है ना, तो न्यूटन में कर लो, ठीक है। देन इस आरबी को एंटी क्लॉकवाइज तरीके से जा रहा है, पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए टोटल 1000 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, 1000 आरबी। ये नेगेटिव जाएगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज थी, आर ए को खुद तक पहुंचने के लिए। सो आर ए 0 हो गया। इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 500, ये आता है 15 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 1000 आरबी उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 ना। ये माइनस 1000 आरबी इज इक्वल टू के उस तरह जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस 1000 को बस 15 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1000। सो ये आता है 15,000 न्यूटन, मतलब 15 किलो न्यूटन, ठीक है। आरबी की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो आर ए भी कितना आएगा यहाँ से
15। मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई भी लोड सेंटर पे है और स्पैन के सेंटर पे से बस एक ही लोड है 30 है ना, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए RA 15 RB 15 और लिख लीजिए बिकॉज simply separated it with the single point load applied at the center. तो RA is equal to 15, RB is equal to 50. कैलकुलेट इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये होने के बाद रही बात मूवमेंट की। मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? मूवमेंट मैंने पहले भी बताया, एक ही कोई तो ले लो। मूवमेंट निकालने के लिए आइदर जहां पर मैं मूवमेंट निकाल रहा हूं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट्स। मूवमेंट अबाउट पॉइंट है बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया। बेंडिंग मूवमेंट एट A0, बेंडिंग मूवमेंट एट BB0। बेंडिंग मूवमेंट कहां पर बचेगी? बस बेंडिंग मूवमेंट C पर बचेगी। तो बेंडिंग मूवमेंट निकालने के टाइम पे यहां से आइदर लेफ्ट साइड के फोर्सेस को कंसीडर करो या फिर आइदर राइट साइड के फोर्सेस को कंसीडर करो। मतलब बेंडिंग मूवमेंट जब निकाल रहा हो तो आइदर यहां से जाओ या फिर यहां से जाओ, ठीक है, कोई कहीं से भी जाओ। तो मैं यहां से जाता हूं, 15 को पॉइंट C तक पहुंचने के लिए 500 मीटर का डिस्टेंस पार करना पड़ रहा है। सो 15 into 500, 15 into 500, सो 7500 आ रहा है। ये किस में लिया मैंने? किलो न्यूटन में लिया, ठीक है। सो आप इसको इंटू 10 to the power 3 करोगे, न्यूटन मिलीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट C आ गया। अभी फॉर्मूला लगाइए, मूवमेंट इज नथिंग बट व्हाट फॉर्मूला था? π/32 इंटू d³ इंटू सिग्मा। मूवमेंट हम लोग ने निकाला ये 7500 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू π/32 इंटू d³ इंटू सिग्मा b की वैल्यू मुझे दी गई है, तो बचेगी क्या टर्म? d, और मुझे d मिल जाएगा। 7500 इंटू 10 to the power 3 इंटू 32, सॉरी, इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60 क्यूब रूट ऑफ आंसर। आंसर आता है 108.38, एग्जैक्टली राइट आंसर। डायमीटर आया 108.38 mm। अभी आप इसको 109 मत बोलिए, इवन नंबर रखिए हमेशा, 110 mm। ओके, सो ये रहा गाइज हमारा आज का पार्ट नंबर 6, टाइप नंबर 2, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। इसके पहले हम लोग ने डिजाइन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट किया था, अभी बेंडिंग मूवमेंट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाइस। टिल देन स्टडी हार्ड, और डिजाइन ऑफ शाफ्ट के कम से कम 3, 4, 5 और 3 टाइप बचे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।